मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इस विशिष्ट श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं प्रथम संतान के बारे में। ये सहज जिज्ञासा है, नव दंपत्ति में ये होती है। कई प्रकार की उनकी प्लानिंग इस बात पर निर्भर करती है कि उनको कैसे अपने इस जीवन का संयोजन करना है। तो यदि ज्योतिष के माध्यम से वो पता कर सकते हैं कि पहली संतान उनको किस रूप में मिलेगी, और हमारा भी जो विशुद्ध उद्देश्य है वो केवल इतना ही है कि आपको केवल इस बात का ज्ञान हो जाए अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से, किसी भी प्रकार का आप इसका गलत प्रयोग न करें। तो आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे वृषभ लग्न के बारे में। यदि आप वृषभ लग्न के हैं तो आप जरूर ये एपिसोड पूरा देखिए, और यदि आप सच्चाई की कसौटी पर इसको कसना चाहते हैं, तो यदि आप शादीशुदा हैं तो आप अपनी जन्म पत्रिका देख करके डिसीजन भी जरूर ले पाएंगे। साथियों, यदि आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखने से रह गए हैं तो यहाँ आई बटन में हम इसका प्ले लिस्ट का जो लिंक है वो भी आपको प्रोवाइड करा देते हैं, ताकि आप जाकर के अपना एपिसोड देख सकें। और सबसे बेहतरीन और सबसे खुशी की बात यह है कि यहाँ पर हम केवल ये चर्चा नहीं कर रहे कि ये संतान होगी या ये होगी, साथ ही हम उपाय भी आपको बतला रहे हैं, वो भी बेहद ही आसान। तो वृषभ लग्न पर आगे हम विस्तार से चर्चा करें, इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये जो प्रश्न है ये हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। तो जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो, उसके ठीक पहले आपको लिखना चाहिए #आचार्य चंद्रकांत, और साथ ही इसी एपिसोड से संबंधित एक आसान सा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर आपको साथ में लिखना बेहद आवश्यक है। ये जो बात आज हम करेंगे वृषभ लग्न के बारे में, ये स्त्री जातक पर भी लागू है, पुरुष जातक पर भी लागू है, दोनों पर लागू है। दूसरी बात, संतान एक ऐसा प्रश्न है जिसके लिए प्रायः हमें स्त्री और पुरुष दोनों की जन्म पत्रिका देखने की जरूरत पड़ती है, पर आज के जो बिंदु हैं वो अक्षरशः वृषभ लग्न पर लागू होते हैं। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए एक वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका की सहायता लेते हैं। साथियों, 2 नंबर से ये जन्म पत्रिका प्रारंभ हो रही है। 2 नंबर वृषभ राशि होती है और वृषभ राशि लग्न में लिखी है, तो ये जन्म पत्रिका हो गई वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका। शुरुआत करते हैं शनिदेव से। शनिदेव वृषभ लग्न में लग्नेश के मित्र है, परम मित्र है, परम योग कारक है। शनि की दशा अंतर्दशा इस जातक के लिए सबसे बेहतर होती है। तो यदि पंचम भाव में शनिदेव विराजमान है तो ऐसे जातक की जो प्रथम संतान है वो कन्या संतान है, और ये कन्या इनके लिए इतनी भाग्योदय कारक होती है कि जैसे ही ये इनके घर में आती हैं तो एक प्रकार से पूरी इनकी जिंदगी उलट जाती है। कई गुना ये तरक्की करते हैं। साइकिल पे यदि हैं तो सीधे कार पे आ जाएंगे, इतनी गुना ये तरक्की करते हैं। और वैसे भी शनि की दशा अंतर्दशा इस स्थान पर यदि विराजमान है तो इनके लिए राजयोग कारक ही रहती है। ये जो जातक है स्वयं उच्च शिक्षा ग्रहण करता है। शनि की महादशा इनके लिए सर्वोत्तम, जीवन की सर्वोत्तम महादशा होती है। साथियों, इसी पंचम भाव पर जो कि संतान का भाव है, यदि बृहस्पति देव विराजमान हो जाएं, पंचम भाव में यहां पर आप देख रहे हैं कि कन्या राशि है। इस स्थिति में भी खास तौर पर यदि बृहस्पति की दशा अंतर्दशा इस जातक या जातिका को चल रही हो तो प्रथम जो संतान है वो एक पुत्री के रूप में ही इनको प्राप्त होती है, लेकिन द्वितीय संतान इनको निश्चित रूप से एक पुत्र के रूप में प्राप्त होती है। साथियों, अगली स्थिति लेते हैं मंगल की। मंगल देव यदि पंचम भाव में यहां पर विराजमान है तब भी
और ख़ास तौर पर यदि इनकी दशा अंतर्दशा चल रही है तो प्रथम संतान इस जातक या जातिका को एक पुत्री के रूप में प्राप्त होगी। थोड़ा सा यहाँ पर चिंताजनक यह है कि मंगल की ये स्थिति इस जातक को सदैव ही अपनी संतान से संबंधित किसी न किसी चिंता में रखती है। सर दर्द इनका हमेशा बना रहता है और इनको स्वयं को स्त्रीजन्य रोग, यदि ये बहन की पत्रिका है तो स्त्रीजन्य रोग उनको अवश्य होते हैं। और इस बात की भी प्रबल संभावना है कि इनका जो विवाह होता है वो एक प्रेम विवाह होता है और दाम्पत्य जीवन में जो सदैव खटास की स्थिति है वो बनी रहती है। साथियों, अगली स्थिति पर चर्चा करते हैं चंद्रमा की। यदि चंद्रदेव पंचम भाव में विराजमान हो जाएं और खास तौर पर यदि चंद्रमा की दशा अंतर्दशा चल रही है, तब भी इस जातक या जातिका के प्रथम संतान एक पुत्री के रूप में ही इनको प्राप्त होती है। जहां तक बात शुक्रदेव की है, शुक्रदेव यदि यहां पर विराजमान है तब भी खास तौर पर शुक्र की दशा अंतर्दशा यदि इनको चल रही है तो प्रथम संतान इनको एक पुत्री के रूप में ही प्राप्त होती है। बात करते हैं बुध की। बुध की स्थिति यहां पर महत्वपूर्ण है क्योंकि बुध स्वयं पंचमेश है। यदि बुधदेव छठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के विराजमान हो जाए तो इनको वो संतानहीनता का सामना करने को मजबूर कर देते हैं। हो सकता है कि इनको संतान के लिए IVF का सहारा लेना पड़ जाए। यदि बुधदेव लग्न में विराजमान है तो इस जातक के प्रथम संतान एक पुत्र संतान होती है और वो भी स्वस्थ और भाग्योदय कारक इनके लिए रहती है। यदि पंचम भाव में सूर्य और राहु ये दोनों यदि युति करके बैठ जाएं तो इनके प्रथम संतान पुत्र तो होती है और खास तौर पर यदि ये स्त्री जातक की जन्म पत्रिका है तो उनको सिजेरियन ऑपरेशन के माध्यम से ही पुत्र की प्राप्ति होगी। साथियों, जन्म पत्रिका में यदि कहीं पर भी बुध और राहु ये दोनों युति करके बैठे हैं तो निश्चित रूप से इनको पुत्र संतान की प्राप्ति होती है, परंतु बहुत अधिक देरी से, कई बार तो 45 वर्ष की आयु के पश्चात ऐसा होता है। यदि पंचम भाव में ही राहुदेव विराजमान हो जाए और ये एक किसी बहन की यदि जन्म पत्रिका है तो उनको बार बार गर्भपात की समस्या का सामना करना पड़ता है, खासतौर पर यदि उन्हें राहु की दशा अंतर्दशा चल रही हो तो। वृषभ लग्न पर हमने चर्चा कर ली है। आगे के एपिसोड्स में हम अगले जो लग्न हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं उपाय की। यदि आप नव दंपत्ति हैं और आप प्लान कर रहे हैं और आपके मन में कोई इच्छा है कि हमें तो अमुक संतान चाहिए, पुत्र चाहिए या पुत्री चाहिए, जो भी आपकी इच्छा है, या फिर स्थिति ऐसी है कि आप संतान के लिए ट्राई कर रहे हैं परंतु संतान नहीं हो पा रही है, कुछ आपके दवाइयां भी चल रही है, या आप जो भी प्रयोग कर रहे हैं उस प्रयोग को कई गुना बढ़ाने की जो शक्ति है वो एकांती देवी की आराधना में है। जी हाँ, वृषभ लग्न के जातक या जातिका को अवश्य ही अब जो मैं बतलाने जा रहा हूं उस मंत्र का जाप करना है, रोजाना करना है, नित्य करना है 108 बार। अब इसमें कोई बाध्यता नहीं है, प्रातः या सायंकाल की, जब भी आपको सुविधाजनक लगे आप कर सकते हैं। मंत्र कुछ इस प्रकार है साथियों, ओम ह्रीम फैम एकांती देवताय नमः। इस मंत्र का जाप करें और बहुत जल्द ही आपके संतान न केवल आपको प्राप्त होगी बल्कि इच्छित संतान के रूप में आपको प्राप्त होगी। एक और बात आपको बतलाते चलें कि जिन जिन समीकरणों की हमने चर्चा की है उसमें यदि कोई ग्रह 0 डिग्री का या 28-29 डिग्री का है तब फिर वो फलहीन हो जाता है, तब वहां पर वो भविष्यवाणी लागू नहीं होती जो हमने आपको अभी बतलाई है। साथियों, आज हमने कमेंट शामिल किया है स्वाति शुक्ला जी का, जो कि उन्होंने लिखा है महाराजगंज उत्तर प्रदेश से। स्वाति जी ने पूछा है कि आपकी जॉब कब लगेगी। स्वाति जी, अभी अगले ही माह सितंबर 2022 में आपको जॉब से संबंधित कोई खुशखबरी मिल सकती है। आपको शनि आराधना आज से ही प्रारंभ कर देनी चाहिए। शनि स्तोत्र करें, खासतौर पर दशरथ कृत शनि स्तोत्र। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं।
तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने वृषभ लग्न की चर्चा की, पहली संतान की चर्चा की, और इसी चर्चा में हमने अंत में उपाय के रूप में एक देवी माँ का उल्लेख किया है। तो उन देवी माँ का क्या नाम है, यही आपको लिख भेजना है। तो आज केवल इतना ही। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।